अगर आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठें और मुझसे कुछ ऐसा कहें, मैं अपनी पत्नी को सब कुछ देता हूँ, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, मैं चीज़ों को सही तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूँ कि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यह कभी पर्याप्त नहीं है, तो मैं शायद आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो कई पुरुष सुनने की उम्मीद नहीं करते हैं। कभी कभी अधिक देने से समस्या का समाधान नहीं होता। दरअसल कई रिश्तों में कुछ ऐसा होता है जो कई पुरुषों को बहुत भ्रमित कर देता है। जितना अधिक वे मानते हैं कि वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उतना ही उन्हें लगता है कि रिश्ते में कुछ ना कुछ अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। और यहीं पर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे कई पुरुषों के लिए समझना सबसे मुश्किल होता है। कई पुरुषों को प्यार जताने का एक स्पष्ट तरीका सिखाया गया था। उन्हें यह सिखाया गया था कि प्यार का मतलब है सहारा देना, प्रयास करना, समस्याओं को हल करना और स्थिरता सुनिश्चित करना। इस तर्क के अनुसार यदि कोई पुरुष कड़ी मेहनत करता है, अपने साथी का साथ देता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करता है, तो रिश्ता मजबूत होना चाहिए। लेकिन किसी रिश्ते के भीतर का मनोविज्ञान हमेशा इतने सरल तरीके से काम नहीं करता है। कई महिलाएं किसी रिश्ते का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं करती कि पुरुष क्या देता है या क्या प्रदान करता है। वे रिश्ते को कैसे अनुभव करती हैं, ये इस बात से भी जुड़ा होता है कि वे भावनात्मक रूप से कैसा महसूस करती हैं और वे दोनों के बीच के जुड़ाव, संवाद और देखभाल को कैसे समझती हैं। और जब कोई पुरुष यह मानता है कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए भौतिक प्रयास या निरंतर त्याग ही काफ़ी है, तो वह खुद को ऐसी स्थिति में पा सकता है जो उसे पूरी तरह से भ्रमित कर दे, क्योंकि उसके नज़रिए से वह सब कुछ सही कर रहा है। वह कड़ी मेहनत कर रहा है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे शायद यह महसूस हो रहा हो कि उसके साथी को रिश्ते में कुछ कमी खल रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि पुरुष असफल हो रहा है, न ही इसका यह अर्थ है कि महिला को प्रसन्न करना असंभव है। अक्सर इसका सीधा सा मतलब होता है कि वे दोनों रिश्ते को अलग अलग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यहीं पर कई पुरुष निराश हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उन्हें इस अंतर को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया था। उनका मानना है कि अगर वे अपना प्रयास बढ़ाएं, अधिक दें, रिश्ते के लिए और अधिक मेहनत करें, तो अंततः सब कुछ संतुलित हो जाएगा। लेकिन जब यह रणनीति अपेक्षित परिणाम नहीं देती, तो भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए एक बुनियादी बात समझना जरूरी है। कई रिश्तों में समस्या यह नहीं होती कि पुरुष कितनी चीजें देता है। समस्या यह होती है कि रिश्ते को कुछ अलग चाहिए, जो कई पुरुषों के लिए पर्याप्त नहीं होता। इस वीडियो में हम महिलाओं के मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिन्हें रिश्तों के संदर्भ में कई पुरुष नहीं समझ पाते। इसका उद्देश्य पुरुषों की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उन्हें यह समझाना है कि कुछ स्थितियों में केवल अधिक देने से रिश्ते में होने वाले बदलाव हमेशा नहीं आते। एक, अधिक देने से हमेशा अधिक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए एक बात की कल्पना करें, जैसे कि हम दो पुरुषों के बीच एक शांत बातचीत कर रहे हों। एक पुरुष एक रिश्ते में एक बहुत ही स्पष्ट विचार के साथ प्रवेश करता है। यदि वह अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, यदि वह प्रयास करता है, यदि वह प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी दिखाता है, तो रिश्ते में प्यार स्वाभाविक रूप से बढ़ना चाहिए। कई पुरुषों के लिए यह तर्क पूरी तरह से उचित लगता है। यदि आप अपने साथी के लिए मेहनत करते हैं, उनके जीवन को आसान बनाने का प्रयास करते हैं, समस्याओं को सुलझाने और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो आप प्रेम को सबसे स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी सोच के आधार पर रिश्ते में पुरुष जितना अधिक योगदान देता है, बंधन उतना ही मजबूत होता जाता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे जानकर कई पुरुष आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अधिक देने से हमेशा अधिक प्रेम उत्पन्न नहीं होता, और यह बात कई पुरुषों के लिए बहुत भ्रामक हो सकती है, क्योंकि यह उनके द्वारा रिश्तों को समझने के तरीके के विपरीत है। कई पुरुषों का पालन पोषण कर्मठ मानसिकता के साथ हुआ है। जब किसी चीज में सुधार की आवश्यकता होती है, तो समाधान सरल प्रतीत होता है। और अधिक प्रयास करो, अधिक काम करो, अधिक समय या संसाधन निवेश करो। यह रणनीति जीवन के कई क्षेत्रों में बहुत कारगर साबित होती है। यह कार्यस्थल पर काम करता है, यह व्यक्तिगत परियोजनाओं पर काम करता है, यह उन अनेक लक्ष्यों पर काम करता है जो सीधे तौर पर प्रयास पर निर्भर करते हैं। लेकिन मानवीय रिश्ते हमेशा एक ही तरह से प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। किसी रिश्ते में प्यार और भावनात्मक जुड़ाव हमेशा सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली चीज़ों की मात्रा से ही नहीं बढ़ते। अक्सर ये इस बात पर अधिक निर्भर करते हैं कि दोनों व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध कैसा है, न कि इस बात पर कि उनमें से कोई एक कितना त्याग कर रहा है। यहीं से कुछ पुरुषों को भ्रम होने लगता है। एक पुरुष को लग सकता है कि वह अपनी साथी के लिए जितना अधिक प्रयास करेगा, वह रिश्ते में उतनी ही अधिक संतुष्ट महसूस करेगी। लेकिन अगर रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव, संवाद या आपसी समझ की कमी है,
तो यह अतिरिक्त प्रयास हमेशा स्थिति को नहीं बदल पाता। और इसका यह मतलब नहीं है कि प्रयास का कोई मूल्य नहीं है। प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी और रिश्ते को संजोने की इच्छा हमेशा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन रिश्ते में प्यार एक सरल समीकरण की तरह काम नहीं करता, जहां अधिक त्याग करने से अपने आप अधिक जुड़ाव पैदा हो जाता है। मानवीय भावनाएं इससे कहीं अधिक जटिल होती हैं। कई महिलाओं के लिए रिश्ते की गुणवत्ता का आकलन केवल इस बात से नहीं किया जाता कि पुरुष क्या देता है या क्या प्रदान करता है। इसका आकलन इस बात से भी किया जाता है कि रिश्ते में रोजमर्रा का अनुभव कैसा होता है, भावनात्मक निकटता का स्तर क्या है और वे दोनों आपस में किस तरह से बातचीत करते हैं। जब कोई व्यक्ति इस अंतर को नहीं समझता है, तो वह एक ऐसे पैटर्न में फंस सकता है जो और अधिक निराशा उत्पन्न करता है। अगर आपको लगता है कि रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया और भी ज़्यादा देने की हो सकती है। आप ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, अपने साथी के लिए ज़्यादा काम कर सकते हैं या ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा सकते हैं, इस उम्मीद में कि इससे रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन जब वह रणनीति रिश्ते की भावनात्मक गतिशीलता को नहीं बदलती है, तो भ्रम बढ़ सकता है। तब कई पुरुष सोचने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ समझने वाली मुख्य बात यह है कि किसी रिश्ते में प्यार केवल दी गई चीज़ों की मात्रा से ही नहीं बढ़ता। ये दो लोगों के बीच बने मजबूत संबंध की गुणवत्ता से भी बढ़ता है। जब कोई पुरुष इस विचार को समझने लगता है, तो इससे रिश्ते में होने वाली घटनाओं की उसकी व्याख्या करने का तरीका बदल जाता है। अब बात सिर्फ ज्यादा देने की नहीं रही, बात दो लोगों के बीच के रिश्ते को बेहतर ढंग से समझने की है। और यह समझ रिश्ते के समय के साथ विकसित होने के तरीके में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है आ सकती। दो, कई पुरुष भावनात्मक समस्याओं को भौतिक प्रयासों से हल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो कई पुरुष अनजाने में ही कर बैठते हैं, मानो हम रिश्तों के बारे में यूं ही बातचीत कर रहे हों। जब किसी पुरुष को लगता है कि उसके रिश्ते में कुछ गड़बड़ है, तो उसकी लगभग स्वाभाविक प्रतिक्रिया आमतौर पर कुछ और करके उसे ठीक करने की कोशिश करना होती है। वह अधिक मेहनत करता है, वह अधिक प्रयास करता है, वह अधिक स्थिरता, अधिक सुरक्षा या अधिक व्यावहारिक समाधान प्रदान करने का प्रयास करता है। उसके अनुसार यदि कोई समस्या है, तो उसे हल करने के लिए कार्रवाई करना ही तार्किक उपाय है। और जीवन के कई पहलुओं में यह मानसिकता बहुत कारगर साबित होती है। यदि काम में कोई गड़बड़ी होती है, तो समस्या का विश्लेषण करके उसका समाधान किया जाता है। यदि कोई वित्तीय चुनौती उत्पन्न होती है, तो उसे हल करने की रणनीति खोजी जाती है। पुरुष आमतौर पर समस्याओं को इस तरह से सुलझाने में सहज महसूस करते हैं, क्योंकि वे स्पष्ट समाधानों के बारे में सोचने के आदी होते हैं। लेकिन एक भावनात्मक रिश्ते में वही रणनीति हमेशा वह परिणाम नहीं देती जिसकी पुरुष अपेक्षा करता है। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के बीच होने वाली सबसे आम गलतफहमियों में से एक सामने आती है। जब कोई महिला रिश्ते में भावनात्मक असुविधा व्यक्त करती है, तो कई पुरुष इसे एक समस्या के रूप में देखते हैं जिसका ठोस समाधान आवश्यक है। वे तुरंत स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इस बारे में सोचने लगते हैं। वे किसी व्यावहारिक समस्या को हल करने की कोशिश कर सकते हैं, दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं या रिश्ते में अपना प्रयास बढ़ा सकते हैं। लेकिन अक्सर महिला जिस समस्या के बारे में बता रही होती है, वह ऐसी समस्या नहीं होती जिसके लिए तत्काल व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता हो। यह एक भावनात्मक अनुभव है जिसे समझने की आवश्यकता है। कई पुरुषों के दृष्टिकोण से यह भ्रामक लग सकता है, क्योंकि जब आपका कोई प्रियजन असहज महसूस करता है, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्थिति को सुधारने की कोशिश करना होती है। लेकिन कई रिश्तों के मनोविज्ञान के भीतर भावनात्मक प्रक्रिया अलग तरह से काम करती है। कई महिलाएं रिश्तों में अपनी बात सुने जाने, समझे जाने और भावनात्मक रूप से जुड़े रहने को बहुत महत्व देती हैं। जब वे कोई चिंता व्यक्त करती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वे तुरंत समाधान चाहती हों। वे बस अपनी भावनात्मक अनुभूति को स्वीकार करवाना चाहती हैं। जब कोई व्यक्ति केवल व्यावहारिक समाधानों के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो वह सोच सकता है कि वह मदद कर रहा है। उसके मन में वह जिम्मेदारी से काम कर रहा है, स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपके साथी के भावनात्मक दृष्टिकोण से ऐसा महसूस हो सकता है कि रिश्ते को वास्तव में पोषित नहीं किया जा रहा है, और यहीं से कई रिश्तों में निराशा उत्पन्न होती है। पुरुष को लगता है कि वह चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। महिला को लगता है कि उसकी भावनात्मक स्थिति को पूरी तरह से समझा नहीं जा रहा है। उनमें से किसी का भी इरादा बुरा नहीं है, वे बस समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कई पुरुषों को गंभीर रिश्तों में प्रवेश करने से पहले यह स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। वे इस विचार के साथ बड़े होते हैं कि प्यार समस्याओं को सुलझाने, स्थिरता प्रदान करने और दंपति की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो आवश्यक है, वह करने के माध्यम से दिखाया जाता है। लेकिन भावनात्मक रिश्ते में हर समस्या का समाधान व्यावहारिक कार्यों से नहीं किया जा सकता। कभी कभी समस्या का तुरंत समाधान करने की तुलना में जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी बात सुनी और समझी जा रही है, तो संबंध अधिक मजबूत होता है।
जब कोई पुरुष इस अंतर को समझने लगता है तो रिश्ते में उसके व्यवहार के तरीके में कुछ बदलाव आता है। आप धीरे धीरे यह महसूस करने लगते हैं कि हमेशा चीज़ों को तुरंत ठीक करना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी यह केवल ध्यान से सुनने, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने और एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में होता है जहां दोनों के अनुभवों को समझा जा सके। और आपके प्रतिक्रिया देने के तरीके में वह छोटा सा बदलाव किसी रिश्ते की भावनात्मक गतिशीलता को गहराई से बदल सकता है। 3, महिलाएं अक्सर समाधान नहीं बल्कि जुड़ाव की तलाश करती हैं। मैं चाहता हूं कि हम कुछ पल शांति से इस बारे में सोचें, मानो हम दो पुरुषों के बीच सीधी बातचीत कर रहे हों। कई पुरुषों का मानना है कि जब वे रिश्ते में सही काम कर रहे होते हैं तो सामंजस्य बनाए रखने के लिए यही काफ़ी होता है। अगर वे मौजूद रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वे अपनी भूमिका को अच्छी तरह निभा रहे हैं। लेकिन कई रिश्तों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो परेशान करने वाली हो सकती है। उस व्यक्ति को लगता है कि वह सही तरीके से व्यवहार कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे यह आभास होता है कि उसकी साथी को अभी भी लगता है कि कुछ कमी है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे कई पुरुषों को स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जाता है। कई रिश्तों में महिलाएं केवल समाधान ही नहीं ढूंढती, वे जुड़ाव भी ढूंढती हैं। कई पुरुषों के लिए समाधान ही प्रगति का प्रतीक है। अगर कोई चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसे ठीक करना ही तर्कसंगत है। समस्या का समाधान होने से स्थिति में सुधार होता है। कठिनाइयों का सामना करने का यह एक सीधा तरीका है, लेकिन किसी रिश्ते की भावनात्मक दुनिया में अनुभव हमेशा किसी समस्या को हल करने के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों लोगों के बीच का संबंध कैसा महसूस होता है। भावनात्मक जुड़ाव में रिश्ते के भीतर निकटता, समझ और ध्यान की भावना शामिल होती है। इसमें दैनिक बातचीत में खुद को देखा, सुना और महत्व दिया जाना शामिल है। जब आपसी जुड़ाव मजबूत होता है तो रिश्ते में आने वाली कई छोटी मोटी समस्याओं को संभालना आसान हो जाता है। रिश्ता स्थिर लगता है क्योंकि दोनों व्यक्तियों के बीच बातचीत को सहारा देने वाला एक भावनात्मक आधार मौजूद होता है। लेकिन जब भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो जाता है तो रिश्ते में छोटी छोटी बातें भी बोझिल लगने लगती हैं। ये बात कई पुरुषों के लिए चिंताजनक हो सकती है। उनके दृष्टिकोण से यह रिश्ता कार्यात्मक प्रतीत हो सकता है। जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, जीवन चलता रहता है और ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है जो दंपति की स्थिरता को खतरे में डालती हो। लेकिन साथ ही आपके साथी को यह महसूस हो सकता है कि रिश्ते में कुछ आवश्यक चीज़ पूरी तरह से मौजूद नहीं है। यह भावना अक्सर भावनात्मक जुड़ाव की गुणवत्ता से संबंधित होती है। कई पुरुष रिश्तों के इस पहलू पर ध्यान देना नहीं सीखते। वे क्रिया, प्रयास और समाधान पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। ये महत्वपूर्ण कौशल हैं, लेकिन भावनात्मक रिश्ते में ये हमेशा सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। जब एक पुरुष यह समझने लगता है कि भावनात्मक जुड़ाव भी रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि यह सब सिर्फ स्थितियों को सुलझाने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा संबंध बनाए रखने के बारे में भी है जहां दोनों एक दूसरे को समझते और करीब महसूस करते हैं। इस समझ का अर्थ तर्क या व्यावहारिकता को त्यागना नहीं है, जिन्हें कई पुरुष महत्व देते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है रिश्तों को देखने के हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। जब कोई पुरुष समस्या समाधान और भावनात्मक जुड़ाव पर अधिक ध्यान देने के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल हो जाता है, तो रिश्ते के भीतर कई पहलू अधिक स्थिर महसूस होने लगते हैं। क्योंकि उस समय रिश्ता केवल इस बात पर आधारित नहीं होता कि आप कठिनाइयों को हल करने के लिए क्या करते हैं। यह इस बात पर भी आधारित होता है कि आप दोनों व्यक्तियों के बीच समय के साथ किस गुणवत्ता का संबंध बनाए रखते हैं। 4, रिश्ते को समझे बिना लगातार देते रहने से निराशा उत्पन्न हो सकती है। मैं शांति से कुछ कहना चाहता हूं जो कई पुरुषों को सुनने की ज़रूरत है। कई पुरुष मानते हैं कि अगर वे रिश्ते में लगातार देते रहेंगे तो अंततः सब कुछ संतुलित हो जाएगा। अगर तनाव होता है तो वे और ज़्यादा प्रयास करते हैं। अगर उन्हें दूरी महसूस होती है तो वे और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया त्याग का स्तर बढ़ाने की होती है। एक पारंपरिक पुरुष के दृष्टिकोण से यह पूरी तरह से तर्कसंगत प्रतीत होता है। जीवन के अधिकांश समय में पुरुष यह सीखते हैं कि परिणाम मेहनत से ही मिलते हैं। यदि कोई चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही है तो वे और अधिक मेहनत करते हैं। यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वे और अधिक ऊर्जा लगाते हैं। सोचने का यह तरीका जीवन के कई पहलुओं में बहुत कारगर साबित होता है। यह कार्यस्थल पर कारगर है, यह व्यक्तिगत परियोजनाओं पर भी कारगर है, यह उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कारगर है जो प्रत्यक्ष प्रयास पर निर्भर करते हैं। लेकिन एक भावनात्मक रिश्ते में यह रणनीति एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा कर सकती है। जब कोई पुरुष रिश्ते की वास्तविक गतिशीलता को समझे बिना लगातार देता रहता है तो अंततः वह तेजी से निराश महसूस कर सकता है।
क्योंकि उसके मन में वह सब कुछ कर रहा है जो उसे करना चाहिए। वह जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहा है। वह रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वह कोशिशों के जरिए हालात सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उन कोशिशों से रिश्ते की भावनात्मक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, तो बेचैनी का भाव उभरने लगता है। यहीं पर एक छोटी सी आलोचना सामने आती है, जिस पर कई पुरुषों को विचार करने की आवश्यकता है। कुछ पुरुष देने के विचार पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे कभी रुककर यह नहीं देखते कि वास्तव में रिश्ता कैसे चल रहा है। वे मानते हैं कि केवल प्रयास से ही सभी तनाव दूर हो जाएंगे। उनका मानना है कि यदि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और रिश्ते के लिए त्याग करते रहेंगे, तो अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रिश्ते केवल निरंतर प्रयासों से ही सफल नहीं होते, वे समझ के आधार पर काम करते हैं। जब कोई पुरुष रिश्ते में भावनात्मक रूप से क्या हो रहा है उसे समझने के लिए समय नहीं निकालता है, तो वह समस्या की जड़ को बदले बिना ही अपनी ऊर्जा का निवेश करता रह सकता है। और यही बात निराशा का कारण बनती है, क्योंकि पुरुष को यह महसूस होने लगता है कि वह बहुत कुछ दे रहा है और बदले में बहुत कम पा रहा है। उसे लग सकता है कि उसके प्रयासों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, या रिश्ते में ऐसे तनाव बने हुए हैं जिन्हें वह समझा नहीं सकता। लेकिन अक्सर समस्या प्रयास की कमी नहीं होती है। इन दोनों के बीच का संबंध किस प्रकार काम करता है, इस बारे में स्पष्टता का अभाव है। यहीं पर थोड़ी सी चेतावनी देना सार्थक होता है, खासकर उन पुरुषों के लिए जो वास्तव में अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। अधिक देना हमेशा समाधान नहीं होता। कभी कभी वास्तव में जो बदलने की जरूरत होती है, वह रिश्ते के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण होता है। उसे भावनात्मक उतार चढ़ाव, अपेक्षाओं और दोनों साथी अपने बीच हो रही घटनाओं को किस तरह समझ रहे हैं, इसे बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत है। जब किसी व्यक्ति में यह जागरूकता विकसित हो जाती है, तो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय स्पष्टता से काम करना शुरू करें। ये समझना शुरू करें कि कौन सी चीज़ें वास्तव में रिश्ते को मजबूत करती हैं और कौन सी चीज़ें समस्या का समाधान किए बिना केवल आपके त्याग को बढ़ाती हैं। सोच में यह बदलाव रिश्ते में मौजूद कई तरह की निराशाओं को कम कर सकता है, क्योंकि परिणाम को समझे बिना लगातार देने के चक्र में फंसा हुआ महसूस करने के बजाय व्यक्ति उस रिश्ते की गहरी समझ विकसित करना शुरू कर देता है जिसे वह बना रहा है। और जब यह समझ विकसित हो जाती है, तो रिश्ते के भीतर कई निर्णय अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ लिए जाने लगते हैं। 5. सम्मान और आकर्षण हमेशा केवल त्याग से ही नहीं बढ़ते। मैं चाहता हूँ कि हम उस बात पर विचार करें जिसे कई पुरुष रिश्ते में कई साल बिताने के बाद ही समझ पाते हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर वे अपने साथी के लिए पर्याप्त त्याग करते हैं, तो समय के साथ सम्मान और आकर्षण अपने आप बढ़ जाएगा। ये विचार बहुत ही तार्किक लगता है। यदि कोई पुरुष प्रतिबद्धता दिखाता है, रिश्ते के लिए कड़ी मेहनत करता है, अपने साथी के जीवन को आसान बनाने की कोशिश करता है और निरंतर जिम्मेदारी निभाता है, तो यह सोचना स्वाभाविक होगा कि यह प्रयास रिश्ते में सम्मान और प्रशंसा को मजबूत करेगा। लेकिन कई रिश्तों की भावनात्मक वास्तविकता अधिक जटिल होती है। त्याग का महत्व है, प्रतिबद्धता का महत्व है, जिम्मेदारी का महत्व है। ये सभी चीज़ें एक स्थिर और प्रभावी रिश्ते में योगदान देती हैं। हालांकि सम्मान और आकर्षण केवल किसी व्यक्ति द्वारा किए गए त्याग की मात्रा से ही नहीं बढ़ते। यह बात कई पुरुषों के लिए चिंताजनक हो सकती है। उसके नज़रिए से त्याग रिश्ते के प्रति समर्पण और गंभीरता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि वह रिश्ते को सफल बनाने के लिए अपना समय, ऊर्जा और संसाधन लगाने को तैयार है। लेकिन कई जोड़ों के भावनात्मक संबंधों में सम्मान और आकर्षण रिश्ते के अन्य आयामों से भी जुड़े होते हैं। इनका संबंध इस बात से है कि रिश्ते में दोनों साथी एक दूसरे को कैसे देखते हैं, उनके संवाद करने के तरीके से, और जोड़े के भीतर देने, लेने और व्यक्तिगत पहचान बनाए रखने के बीच मौजूद संतुलन से। जब कोई रिश्ता पूरी तरह से एक व्यक्ति के निरंतर बलिदान पर आधारित होता है, तो वह संतुलन खोने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि त्याग करना कोई नकारात्मक बात है, बल्कि इसलिए कि जब कोई व्यक्ति रिश्ते में अपने स्वयं के मूल्य के बारे में स्पष्टता बनाए बिना केवल देने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उनके बीच का संबंध असंतुलित हो सकता है। किसी रिश्ते में सम्मान अक्सर तब मजबूत होता है जब दोनों साथी अपने बीच संतुलन महसूस करते हैं, जब दोनों रिश्ते की भलाई में योगदान देते हैं, जब दोनों अपने द्वारा बनाए गए रिश्ते में एक दूसरे के महत्व को पहचानते हैं। यदि दोनों में से एक लगातार त्याग की भूमिका निभाता है जबकि दूसरा केवल ग्रहण करता है, तो भावनात्मक संतुलन कमजोर होने लग सकता है। कई पुरुषों को अपने रिश्ते की शुरुआत में यह स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। वे सीखते हैं कि प्रेम का अर्थ है निरंतर देना, त्याग करना और अपने साथी की ज़रूरतों को सर्वोपरि रखना। यह भावना एक बहुत ही नेक इरादे से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन एक स्वस्थ रिश्ते में संतुलन होना भी महत्वपूर्ण है। जब एक पुरुष इस बात को समझ जाता है, तो वह रिश्ते को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगता है। वह समझती है कि त्याग का अपना महत्व है, लेकिन आत्मसम्मान बनाए रखना
अपनी सीमाओं में स्पष्टता रखना और एक ऐसा गतिशील संबंध बनाना भी महत्वपूर्ण है जहां दोनों रिश्ते के विकास में योगदान दें। यह संतुलन एक ऐसा वातावरण बनाने में मदद करता है जहां सम्मान और आकर्षण अधिक स्वाभाविक रूप से विकसित हो सकते हैं। क्योंकि जब रिश्ते के दोनों सदस्य एक दूसरे को महत्व देते हैं और एक संतुलित संबंध बनाए रखते हैं, तो रिश्ता केवल एक के बलिदान से कायम नहीं रहता है। ये दोनों के बीच सहयोग और मान्यता के माध्यम से कायम रहता है। अगर आपने यहाँ तक सुना है, तो शायद आपको एक महत्वपूर्ण बात समझ आ गई होगी। कई बार पुरुष एक स्पष्ट इरादे से रिश्ते में आते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देना, कड़ी मेहनत करना, रिश्ते के लिए त्याग करना, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करना और निरंतर प्रतिबद्धता दिखाना, और वह इरादा मूल्यवान है। लेकिन समय बीतने के साथ कई पुरुषों को एक ऐसी बात का पता चलता है जिसे शुरुआत में किसी ने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं समझाया था। किसी रिश्ते में बहुत कुछ देना हमेशा यह गारंटी नहीं देता कि रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाएगा। ये कथन कुछ पुरुषों को बेहद विवादास्पद लग सकता है, लेकिन इस पर विचार करना आवश्यक है। कभी कभी एक पुरुष किसी रिश्ते में जुड़ाव इसलिए नहीं खोता क्योंकि उसने बहुत कम दिया, बल्कि इसलिए कि वह मानता था कि देना ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ है। कई पुरुष अपना पूरा ध्यान त्याग, प्रयास और जिम्मेदारी पर केंद्रित करते हैं, लेकिन मानवीय रिश्ते समझ, भावनात्मक जुड़ाव और दोनों व्यक्तियों के बीच संतुलन से भी कायम रहते हैं। जब कोई पुरुष यह मानता है कि अधिक देने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अंततः वह भ्रमित महसूस कर सकता है जब रिश्ता उसकी अपेक्षा के अनुरूप विकसित नहीं होता है। अच्छी खबर यह है कि इन पहलुओं को समझने से एक पुरुष के रिश्तों को जीने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप भावनात्मक जुड़ाव की कार्यप्रणाली, दंपति के बीच सम्मान का निर्माण और रिश्ते में संतुलन बनाए रखने के तरीके को बेहतर ढंग से समझना शुरू करते हैं, तो कई चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। अब मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगा। अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि आप रिश्ते में बहुत कुछ दे रहे हैं और फिर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो अपना अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। पुरुष अक्सर समान परिस्थितियों से गुजरे अन्य पुरुषों के वास्तविक जीवन के अनुभवों को सुनकर ज़्यादा सीखते हैं। मुझे उन बातों के बारे में बताएं जो आपने रिश्तों के बारे में सीखी, जिनके बारे में आपको पहले किसी ने नहीं बताया था। मैं टिप्पणियाँ पढ़ूंगा और आप में से कई लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। हमारा उद्देश्य यहाँ एक सार्थक संवाद स्थापित करना है, जहाँ हम सब मिलकर विचार विमर्श कर सकें और ऐसे पुरुषों का एक समुदाय बना सकें जो रिश्तों, भावनात्मक मनोविज्ञान और अधिक सचेत संबंध बनाने के तरीकों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं।